क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पहले भी बना चुके हैं, है ना। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि आपको जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन देख के बहुत लंबा चौड़ा लगता है, नहीं तो लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख के डर जाते हैं हम लोग, तो उससे डरना नहीं, बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ ऊपर शेयर होल्डर्स फंड, क्या लिखा हुआ है? शेयर होल्डर्स फंड, मतलब शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया उसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड। और सबसे लास्ट में लिखा हुआ हमको निकालना क्या है? क्विक रेशियो। निकालना क्या है? क्विक रेशियो। हम निकालेंगे क्विक रेशियो तो हमें खोजना क्या होगा? क्विक एसेट्स और करेंट लायबिलिटी को, क्योंकि क्विक रेशियो का फार्मूला क्या होता है? क्विक रेशियो का फार्मूला क्या होता है? क्विक रेशियो का फार्मूला होता है क्विक एसेट्स, नहीं क्या होता है? क्विक एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी। हमें ये खोजना है कि क्विक एसेट्स कौन सा है और करेंट लायबिलिटी कौन सा। अगर इसमें भी दिक्कत होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि करेंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर देंगे और बाय क्या लिख देंगे? करेंट लायबिलिटी। दोनों बात एक ही है, क्योंकि क्विक एसेट्स बराबर क्या होता है? क्विक एसेट्स बराबर क्या होता है? क्विक एसेट्स बराबर क्या होता है? करेंट एसेट्स क्या होता है? करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, है ना। तो क्विक रेशियो हमको कैलकुलेट करना क्या है? क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो बराबर होता है क्विक एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट्स कैसे पता चलेगा? तो करेंट एसेट्स से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो क्विक एसेट्स पता चल जाएगा। तो इसलिए इसका फार्मूला ये भी हो सकता है करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये क्या बन गया? क्विक एसेट्स बन गया। क्या बन गया? क्विक एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी। अब इस क्वेश्चन में हमको क्विक एसेट्स देखना है। प्रश्न में देखो शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया वो क्विक एसेट्स है। वो तो जब तक बिजनेस रहेगा तब तक उसका पैसा रहेगा, है ना। वो तो लंबा टाइम के लिए हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया। हमको लॉन्ग टर्म नहीं खोजना है, शॉर्ट टर्म खोजना है। क्या खोजना है? शॉर्ट टर्म। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ये नहीं होगा। आगे नन करेंट लायबिलिटी। कैसी लायबिलिटी? नन करेंट लायबिलिटी। नन करेंट लायबिलिटी मतलब ऐसा लायबिलिटी जो करेंट नहीं है, जो करेंट नहीं है। तो जो करेंट नहीं है उसको क्या बोलेंगे? नन करेंट। क्या बोलेंगे? नन करेंट, है ना। नन करेंट लायबिलिटी। तो नन करेंट लायबिलिटी में क्या? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल जिसको हमको फ्यूचर में पैसा देना है उसको कहते हैं ट्रेड पेबल। तो पेबल हमारा कैसा लायबिलिटी है? करेंट लायबिलिटी। कैसा लायबिलिटी है? करेंट लायबिलिटी। अदर लायबिलिटी, अदर लायबिलिटी भी जो है हमारा करेंट लायबिलिटी है। आगे देखिए, नन करेंट असेट्स है। कौन असेट्स है? नन करेंट असेट्स। जो असेट्स करेंट नहीं है उसको बोलते हैं नन करेंट असेट्स। क्या है यहाँ पे? फिक्स असेट, अस्थाई संपत्ति। हम अस्थाई संपत्ति को नहीं खोज रहे हैं। कैसा असेट्स खोज रहे हैं? करेंट असेट्स। कैसा असेट्स खोज रहे हैं? करेंट असेट्स। तो ये फिक्स असेट्स भी नहीं होगा। फिक्स असेट्स होगा? नहीं होगा। करेंट असेट्स, हम तो करेंट असेट्स को ही खोज रहे हैं, वो मिल गया करेंट असेट्स। तो इन्वेंट्री, स्टॉक, स्टॉक क्या है? करेंट असेट्स है। क्या है? करेंट असेट्स है। लेकिन ये लिक्विड असेट्स, लिक्विड असेट्स नहीं है। लिक्विड असेट्स नहीं है। लिक्विड असेट्स क्यों नहीं है? क्योंकि हम आपको बताए थे कि स्टॉक में क्या होता है कि कुछ माल जो है फैक्ट्री में बनते रहता है, अर्धनिर्मित होता है। कुछ माल जो होता है वर्क इन प्रोग्रेस होता है, और कुछ माल जो होता है फिनिश्ड गुड्स होता है। तो उसके बारे में हमको अभी पता नहीं है कि वो माल कब स्टोर पे जाएगा, अब कब सेल होगा। सेल भी होगा तो कैश सेल होगा या क्रेडिट सेल होगा, वो हमको पता नहीं है। तो ये जो है करेंट असेट्स तो है, करेंट असेट्स तो है, लेकिन क्विक असेट्स नहीं है या लिक्विड असेट्स नहीं है। करेंट असेट्स और लिक्विड असेट्स में क्या फ़र्क है? फ़र्क यही है कि करेंट असेट्स में भी फ्यूचर में पैसा आने वाला, जो माल हम बनाए हैं वो भी तो बाद में बिकेगा तो पैसा आएगा। लेकिन क्विक एसेट्स कहते हैं जो बहुत तेज़ी से पैसा जहाँ से आ जाए, कम समय में पैसा आ जाए, उसको बोलते हैं क्विक एसेट्स। तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए उसको करेंट एसेट्स में तो रखते हैं लेकिन लिक्विड एसेट्स में उसको नहीं रखते हैं। ट्रेड रिसेबल, ट्रेड रिसेबल मतलब BR। क्या है इसका मतलब? BR।
बिल्स रिसीवेबल, जिसको उधार माल बेचे हैं उसको बिल लिख कर दिए हैं, तो ये तो माल बिक चुका है, सिर्फ उससे क्या लेना है, पैसा लेना। और आप तो 11th में देखे होंगे कि BR में तो डेट भी लिखा होता है कि 2 महीना में पैसा लेना है, 3 महीने में पैसा लेना, तो वहाँ से तो हमको एक निश्चित सर्टेन टाइम के बाद पैसा रिकवर होना है। तो ये मेरा कौन एसेट्स है, करेंट एसेट्स भी है और लिक्विड एसेट भी है, दोनों एसेट्स हैं, है ना। कैश, ये तो पैसा कैश ही है, तो कैश है तो ये करेंट एसेट्स भी है और लिक्विड एसेट्स भी है, करेंट एसेट्स भी है और लिक्विड एसेट्स भी है ना। जितना भी लिक्विड एसेट्स होगा, जितना भी लिक्विड एसेट्स होगा, सारा का सारा क्या होगा, करेंट एसेट्स होगा। जो भी लिक्विड एसेट्स होगा टोटल क्या होगा, करेंट एसेट्स होगा, है ना। बात समझ गए। तो अब क्या करना, क्विक एसेट्स का फार्मूला आपको मालूम है, करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। देखो करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स में 1,40,000, 80,000 और 30,000, टोटल जोड़ के कितना हो गया, 2,50,000। कितना हो गया, 2,50,000 माइनस स्टॉक, है ना। स्टॉक की इन्वेंट्री को क्या बोलते हो, स्टॉक। इन्वेंट्री को क्या बोलते हो, स्टॉक। इन्वेंट्री बोलो या स्टॉक बोलो, दोनों एक ही बात है ना। तो 2,50,000 हो गया करेंट एसेट। स्टॉक कितना है, कॉमर्स के बच्चों का समस्या का हो गया समाधान। अब वो घर बैठे करे कॉमर्स की पूरी तैयारी, जिसमें उन्हें अकाउंट, BST, इकोनॉमिक्स और EPS का क्लास करवाया जाएगा। हमसे जुड़ने के लिए हमसे संपर्क करें 8409237551 पे, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7979086454। आप अगर चाहते हैं कि अकाउंट का प्रैक्टिकल, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव पढ़ना, बाकी सब विषयों का थ्योरी और ऑब्जेक्टिव पढ़ना, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे। थैंक यू। 1,40,000 प्रीपेड एक्सपेंस तो है ही नहीं, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो 2,50,000 में से 1,40,000 माइनस कर दो, कितना बच गया, 1,10,000। तो क्विक एसेट्स तो पता चल गया 1,10,000 है। करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी में एक तो ये है ट्रेड पेबल 1,00,000 और अदर लायबिलिटी कितना है, 30,000। तो हम लिख सकते हैं, ये वाला फार्मूला लगा दिए, है ना। कितना हो गया, करेंट एसेट्स हमारा हो गया 1,00,000, करेंट एसेट्स हो गया हमारा 1,10,000। अब बाय करेंट लायबिलिटी 1,30,000, कितना हो गया, 1,30,000। करेंट लायबिलिटी 1,00,000 है और 30,000, दोनों जोड़ के कितना हो गया, 1,30,000 हो गया दोनों जोड़ के। अब इसको डिवाइड कीजिएगा, 3 0 3 0 गायब हो गया, 1 0 1 0 गायब हो गया। 11 में 13 से भाग दीजिए, 11 में 13 से भाग दीजिए। पहले ही क्या आ गया, पॉइंट आ गया। अब क्या होगा, 0 नहीं, कितना बार में कटा है, 8 बार में कितना आ गया, 104। बचा कितना, 6, फिर 0 आ गया। अब कितना बार में कटा, 4 बार में, 13 चके 52, 8 आ गया, कितना हो गया, 0.84/1, 0.84/1। कोई दिक्कत। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर